Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, पाकिस्तानी पब्लिक से एंकर पूछेगा और उनको बताएगा भी कि आपको पता है क्या कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने की तैयारियां कर रहा है और काफी हद तक अपना सफर जो है वो उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लाइक इंडिया बहुत आगे जा चुका है हमसे। तो आप लोगों का इस बात पे क्या कहना है, तो फिर देखेंगे कि पाक पब्लिक इसके ऊपर क्या कहती है, कि मतलब इस चीज को एक्सेप्ट भी कर दिया कि नहीं करती, या इस उनकी तरक्की को देखकर जेलस होती है, खुश होती है। सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और आप जो है वो इसके बारे में क्या करेंगे, इंडिया बिकम्स सुपर पावर एंड पाकिस्तान, आगे लिखा है पाकिस्तान बैगिंग फ्रॉम IMF। मतलब एक तरफ तो इंडिया है जो कि अपने बलबूते पर जो है वो बहुत आगे जा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो IMF के सहारे जो है वो अब तक मुल्क चल रहा है। लास्ट में वीडियो के साथ साथ सारी बातें करेंगे, तो बिना टाइम को गए लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं कि अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए? मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उठे वापस चले जाओ। इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी। वो उनका वो सदर अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया आज दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और दूसरी साइड पाकिस्तान पहले दिन से IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी रहना पड़ता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं। फिर भी पाकिस्तान में काफी सारे लोगों को 3 टाइम रोटी भी नहीं मिलती। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इस बात पे क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। क्या करते हैं जी आप? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। फिर तो पेट्रोल का आप तो बताएं, महंगा 8 रुपये और महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, किस तरह गुजारा हो रहा है जी? गुजारा हर चीज तो महंगी मजीद, और उन्होंने महंगाई का जो तूफान है ना और गिरा दिया हमारे ऊपर। एक तो पहले हालात बड़े मुश्किल हैं, बच्चों की रोजी कमानी बहुत मुश्किल होगी। सवारी इतनी मिलती नहीं है, पैसे उतने मिलते नहीं है। सवारी भी रोला डालते हो क्योंकि आप किराया बढ़ा देते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा शोर करती है, कहती भाई हमारी इतनी तनख्वाही नहीं है, सैलरी नहीं है इतनी, क्या करें, कैसे आपको इतने पैसे दें? अगर पक्की सवारी लगाते वो भी नहीं लगती, वो पूरी पेमेंट नहीं देती। हम बहुत परेशान हैं, किधर जाएँ हम? ये क्या कहते हैं हुकूमत वाले, हम गरीबों का एहसास कर रहे हैं? क्या एहसास कर रहे हैं? प्याज टमाटर सस्ता करके एहसास करते हैं, चीनी कम करें। लगता है प्याज टमाटर भी उस तरह से सस्ता नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। अगर सस्ता हुआ भी है ना तो वो किन का है? किसानों का है, जो इनके अपने माल हैं, जो अपने गोदाम हैं, उनमें से चीज़ सस्ती क्यों नहीं करते? अच्छा, किसान को फिर नुकसान भी होता है अगर कोई चीज़ सस्ती भी हो जाए तो। यही होता है, पंजाबी की मिसाल है ना कि तुम्हारा सर तुम्हारी जूती। तुम्हारी जूती। आप क्या करते हैं बॉस? सर मेरा चाबियों का काम है। अच्छा। कारपोरेशन बाहर नहीं देते, गाड़ियों का काम इधर ही करता हूँ। अच्छा। ठीक है, लोहे वाला काउंटर बनाने से बड़ा मुश्किल से 25-26 हज़ार रुपये लगाया है। ठीक हो गया। मशीनें मंगवाइया ने, चाबी का मेरा काम है। ठीक है ना, मतलब चाबियाँ, लॉक वगैरह की चाबियाँ, लॉक वगैरह सारे काम करता हूँ इधर ही। और सामने देख रहे हो फ्रंट जगह, और से LD वाले आ जाते हैं, मतलब कारपोरेशन वाले, वो LD मतलब जो सामान वगैरह उठा काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये देखें जिस तरह आम पाकिस्तानी पब्लिक की बात की जाए ना, हमारी गवर्नमेंट उस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है, और जो गरीब आवाम है हमारे यहाँ पे, जो मतलब जैसे अदारों की बात की जाए, वो प्रॉपर तौर पे मैंने सुना था, क्योंकि मतलब जब ऑफ कैमरा हम बात करते थे वो कहते हैं रिश्वत भी प्रॉपर तौर पर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ चल रहा है। तो ये मुल्क किस तरह बेहतर हो सकता है? हमने तो ये मुल्क इस्लाम के ऊपर बनाया था, तो आपको लगता है कि कोई वो चीज़ें सारी चल रही हैं? मैंने नहीं लगता भाई जन हालात सही हो जाए, हालात मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। क्यों? मेरा इतना मुश्किल से मेरा गुजारा हो रहा है ना, गुजारा ही नहीं हो रहा। लोहे वाला काउंटर चला गया है, मशीनें वाली, आपका सारा सामान ही उठा लाया। अब देखते पे लकड़ी वाला काउंटर है, 6,000 रुपये का लेके आया हूँ। फ्लैक्स भी नहीं बना सके हूँ, इतने हालात मतलब जा रहे हैं। कोई काम कार कोई नहीं, मकान किराए पे,
बिल आ जाता है, मतलब फीस आ जाती है बाला की। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम देखा जाए तो हम अपने मुल्क की बात करें तो हम कभी इंडिया की बात कर रहे होते हैं कि जी उसने हमारे हालात ख़राब कर दिए, कभी इसराइल की बात कर रहे हो, तो क्या समझते हैं क्या इतने ही हम कमज़ोर हैं कि कोई दूसरा मुल्क आके हमारे जो मुल्क के इस तरह हालात करके ये जो आवाम आज परेशान है, क्या इसमें भी बाकी मुल्क इन्वॉल्व है? नहीं जी नहीं, कोई मुल्क इन्वॉल्व नहीं है। ये खुद बंदा पहले अपने आप को ठीक करे। हमने कोई ऐसी पॉलिसियाँ या हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं स्टार्ट किया कि जो हमारी आवाम को या मुल्क को फैसिलिटीज। बिल्कुल, हमने कोई ऐसा सिस्टम ही तैयार नहीं किया। किसी को बुरा कहने से पहले पता अपने गिरेबान में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। पहले आपका काम है, हुकूमत आप लोग करें, इंडिया वाले नहीं कर रहे। हाँ देखें, ये आपने जैसे बात की, जैसे हमारे यहाँ पे पानी छोड़ देता है, हम कहते हैं जी इंडिया ने पानी छोड़ा, तो हमने डैम क्यों नहीं बनाया, बिजली पैदा करके अपनी आवाम को बिजली क्यों नहीं सस्ती? ये चीज़ें आपने क्यों नहीं मुहैया की? कोई बाहर की हुकूमत नहीं हमारे ऊपर मुसल्लत है, हुकूमत आप कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमें हर चीज़ पॉइंट करना, हमें हर चीज़ जो आम जिंदगी की चीज़ें हैं वो देना या कुछ चीज़ें देने के लिए वो आपने करनी है। इंडिया या अमेरिका उन्होंने नहीं करनी। बिल्कुल, आप अपने मुल्क को फैसिलिटी, अपने अवाम को सहूलतें दे रहे हैं, वो अपने सब कुछ दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पे इन्हें कुछ नहीं मिलता, बजाय हो सके तो गरीबों से लेते हैं कि हाँ भी क्या कमाया है, 2000 कमाया 500 में दे दो, 1500 रख लो। 2000 आपको लगता है, आपने जैसे बात की आवाम की, आपको लगता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी आवाम का भी कसूर है कि जो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा? आवाम भी मतलब यानी कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से बाकी लोग भी फंस जाते हैं। बहुत सर क्या करें, मजबूर होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, डरते हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे, कुछ बात करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, उनकी कोई सुनाई नहीं करेगा, तो वो क्या करें? इसलिए ले जाएंगे, क्या करेंगे वो? अगर ये गरीब आदमी आपको बता रहा है इसका एक ठेला लगा हुआ था, अब वो नहीं है तो क्या करेगा? 6000 का ठेला क्या करेगा? उस सामान ही चलेगा तो चीज़ें बना के अपने बच्चों का पेट कैसे पेट पालेगा? क्या करेगा? अगर उनसे चोरियां डकैतियां करांगे, हम आमदे बक्की पावांगे, कोई फायदा नहीं, नुकसान है। उनसे बहस करेंगे, ये क्या बहस करेगा? उठा के ये भी तोड़ देंगे, क्या बहस करेगा? उनसे काम नहीं है। ये गरीब के बारे में सोचें। और ये सर मुझे लगता है सिर्फ ये जो बंदा आज बोल रहा है, ये सिर्फ अपने नहीं बोल रहा, ये अपने मतलब आम जो बाकी भाई हैं, जो आम मतलब बाकी लोग हैं, उनके लिए भी बोल रहे हैं। बिल्कुल बेशक। तो हम मरियम नवाज से ओपनली ये चीज़ ही करना चाहेंगे कि हमने सुना था कि मतलब सीएम पंजाब एक लड़की बनी है, तो लड़कियों के अंदर तो एहसास होता है, तो मुझे लगता है कि बात सुनो ना, उसको सोचना चाहिए, गरीब मेहमान का सोचना चाहिए, ठीक है ना? वो तो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, कहते हैं ना भाई वोट मुझे मिल जाए, वोट उधर से इधर आ जाए, इधर किसने नहीं देने? क्यों? जलील हो गया माम, नुकसान हो रहा है। एक मेरा नुकसान नहीं, सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, मेरा तो नहीं हमारा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें होती है कि जहाँ पे आपने बिल्कुल गलत चीज़ जगह पे मतलब ठेला या कुछ लगाया, वहाँ पे बनता है, लेकिन इस तरह से आप उसको मतलब कह भी तो सकते हैं ना कि आप यहाँ से चेंज कर लें। इस तरह से सामान उठा कर ले जाना और तोड़ देना, एक गरीब बंदे ने पता नहीं किस तरह, देखें अगर लोग इस तरह अगर किसी जगह पर ठेला लगाते तो वो दुकान नहीं अफोर्ड कर सकते, इसी वजह से शायद भाईजान जिसकी हुकूमत है ना, एक तो उसको सोचना चाहिए भाई नुकसान गरीबों का कितना हो गया है। अगर यहाँ तो दुकानें उनको बनवा के दें। और देखो इधर कैमरा मारो, आ जगह देखो, आ कुछ हक नहीं बनता ना। मैं कितने बैठा, खालिद के साथ ही बैठा है, ये के पास के साथ अंदर है, दरख्त लगा है नीचे, इधर बैठ के काम करता हूँ। मेरा इधर क्या गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है मेरा, ठीक है ना? सामान उठा ला गए ने, नुकसान कर दिया, तोड़ दिता, बांध दिता, इस तरीके का। जरनल आ गया, करनल आ गया, DFC आ गया, जज आ गया, उनके पीछे उनके कॉल जानी है, उनका सामान वापसी आ जाएगा। मेरा गरीब का नुकसान होया, मैनू किन्ने वापसी करना है? अगले तो मैं धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, मेरा क्या जवाब है? मैं कोई जवाब ही नहीं दूंगा। साड़ी किन्ने सुननी? गरीब की किसी ने सुननी हैगी ना, तो सारे लोग सुन लैणगे। किसी का किधरों फोन आ गया, इधरों फोन होंदा आ गया, ठीक है जी काउंटर वापसी कर दो, नुकसान होर कोई नुकसान होया जी वो वापसी कर दो। साडा नुकसान होया ना उन्हें दे देना, जेड़ा लो चाक लै गए ना उन्हें सानू वापसी कर। गरीब बंदे अपने सिर ते पैना, उन्होंने अपनी होनी कि मैं अब किस तरह इस मुड़ियो भी हैगा ना, लोगों के गल पावांगे, हत्थी बक्की पावांगे, चोरियां करांगे, डकैतियां करांगे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान में अब महंगाई आसमान पे है और गरीब लोगों को 3 टाइम खाने की रोटी भी नहीं मिलती। और दोस्तों पाकिस्तान का भिखारी बनने का सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिशियन पाकिस्तानी पब्लिक को इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं। इंडिया के सामने तो प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान पूरा लोन के चक्रव्यूह में फंस गया है। पाकिस्तान
एक लोन लेता है और उस लोन को वापस करने के लिए पाकिस्तान को अब दूसरी लोन लेनी पड़ती है। और दोस्तों ये लोन लेके भी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ही खा जाते हैं, पाकिस्तानी लोन चल रहा है, काम नहीं करते। और दोस्तों पहले तो पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री और IMF लोन देते थे, लेकिन अब तो इस्लामिक कंट्री भी अब पाकिस्तान को लोन नहीं देते, क्योंकि उनको भी अब पता चल गया है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और पाकिस्तान अब लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं है। और दूसरी साइड इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान की किसी भी सेक्टर में कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया तो दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। ओके गाइस, ये था हिंदुस्तानी डॉट और इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो खुद तंग है। अगर कोई अपना कारोबार वगैरह खोल रहा है और उसके ऊपर काम कर रहा है, वो बंदा भी तंग है, दिहाड़ीदार बंदा भी तंग है, बिजनेसमैन भी यहाँ पर तंग है। बिकॉज अगर कोई बिजनेस खोलता तो उसको उस हिसाब से फायदा नहीं पहुंचता। अगर कोई रोड साइड के ऊपर जो है वो काम कर रहा है तो उसके लिए ये भी मुश्किल है कि मतलब उसको वहां पर रेडी वगैरह नहीं लगाने दी जाती। फिर हुकूमत जो है मेरे ख्याल से उनको जो है वो अलग दुकानें खोल दे, उनके लिए इतनी हेल्प आउट आप लोग कर दे। और फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग अच्छे हैं, ये है वो है, लेकिन आपको पता है कर्जों पे चलने वाले मुल्क तो फिर इस तरीके से चलते हैं। काफी ज्यादा जो है वो कर्जा IMF से ले लिया, अब कर्जे को वापस करने के लिए भी हम लोगों को कर्जा चाहिए होता है। हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो लगा रही है, हर चीज के ऊपर टैक्स है, पानी की बोतल से लेके आप शॉपिंग करते हैं खाने पीने की चीजों तक, हर चीज के ऊपर टैक्स लगता है। और गरीब अवाम फिर क्या करे, वो भी चीजें फिर महंगी करके बेचते हैं। अब लेने वाले उनसे लड़ते हैं कि आपने हमें चीजें महंगी करके दे दी हैं। तो काफी टाइम से हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि हमारे सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे, वो बोलते हैं कि हम भारत से आगे हैं, हम इंडिया से बहुत आगे जा चुके हैं, ये वो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं या वैसे चीजें देखते हैं तो वहां के लोगों के भी इंटरव्यूज देखते हैं तो वो तो बड़े अच्छे से कहते हैं हम यहाँ पे खुश है, सारी चीजें ठीक है, इकोनॉमी उनकी चौथे नंबर पर आ गई है, तो मतलब मुल्क वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, डिफेंस उनकी देख ले ज्यादा स्ट्रांग है हमसे, सिक्योरिटी सिस्टम उनके बड़े अच्छे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम उनका देख ले, उनका जो है वो बजट वगैरह भी देख ले, हर एवरीथिंग उनकी जो आप नजर अगर करें ना उनके ऊपर तो हर चीज उनकी बहुत स्मूथली जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। बिकॉज वो जब से इंडिया पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हुए एक दूसरे से, ठीक है, तब से पार्टीशन के टाइम से अब तक उन्होंने एक चीज है कि मेहनत करना नहीं छोड़ी। और हम लोगों ने जो है वो कहीं ना कहीं किताबें छोड़कर जो है ना वो बहुत गलत किया। अब देखो हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं होते, हमारे बच्चे उस हिसाब से जो है वो इतने डेवलपमेंट की तरफ जाने की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। उनका ध्यान होता है कि सिर्फ जो है वो डेली वेजेस के ऊपर कुछ मिल जाए। चाइल्ड लेबर यहाँ पर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें फेस करना पड़ रही हैं लोगों को। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि मैं अगर देखती हूँ तो पाकिस्तानी पब्लिक खुद इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान है। वो कंपैरिजन करना इधर उधर उनका ध्यान ही नहीं रहता। वो अपनी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे नहीं निकल पाते। अब उनको बताएंगे ना इंडिया ये कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो कह रहे हैं भाई हम क्या करें, ठीक है, हम सिर्फ उनको देख ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उनकी तारीफ ज्यादा से ज्यादा भी हम उनकी तारीफ कर देंगे, हाँ भाई बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी अवाम कुछ नहीं कर सकती। और जो भी हुकूमत आती है आपको पता है सबसे पहले वो अपनी जेबें भरेंगे और अपने लिए सारे काम करेंगे, देन कहीं जाकर लोगों का जो है वो सोचेंगे। पंजाब सूबा बड़ा डेवलप्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान देख ले, सिंध देख ले, दूसरे सूबे देख ले, वहां पे इतनी डेवलपमेंट भी नहीं है। फिर वो जो है वो अगेंस्ट जाते हैं हुकूमत के और फिर भी हुकूमत को परेशानी होती है। तो इसलिए हर किसी को इक्वल रखना चाहिए और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बजट का जो एक आता ही है ना मसले टैक्सेस वगैरह का, तो वो मेरे ख्याल से जो है वो बैलेंस किया जाए उस चीज को और गरीब लोगों का ख्याल रखा जाए। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।